नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामकिंकर। हाजिर हूं आपके सामने चुनाव आज तक की खास पेशकश को लेकर। जैसा आपको पता है कि आम चुनाव इस वक्त बीत चुका है और अब सरकार ने अपने तरीके से गठबंधन का जो प्रयोग है वह शुरू भी कर दिया है। इन सब के इतर सबसे बड़ा चुनाव जो होने जा रहा है वो राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है। इससे पहले कि आपको बता दूं कि 2025 का जो शुरुआती महीना होगा वहां पर जो है यह चुनाव शुरू होगा। लेकिन उससे पहले किस तरह से चुनावी बिसात बिछाई जाती है, तैयारियां की जाती हैं, उसको लेकर के अलग अलग पार्टियों ने अपनी रस्साकसी शुरू कर दी है। सबसे बड़ी कंटेंडर या विपक्ष के तौर पर बात करूं तो बीजेपी है, जिसका दिल्ली में वनवास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वनवास भी छोटा पड़ गया। 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया, या यूं कहें 24 साल हो गए। बीजेपी विपक्ष में ही बैठी है, उसे सत्ता पक्ष में आने का मौका नहीं मिला। इस वक्त 7 विधायक हैं। एक विधायक के सांसद बन जाने के बाद से 8 विधायक थे, एक के सांसद बन जाने के बाद से तकरीबन 7 जो है विधायक रह जाते हैं। और दूसरी तरफ एक बड़ी संख्या आम आदमी पार्टी की है। लेकिन इस बार जो चुनाव होगा 2025 का, वो अपने आप में बहुत अलग होने जा रहा है। अलग इस मायने में क्योंकि इस वक्त जो स्टार प्रचारक हैं और साथ ही साथ जो सूबे के मुखिया हैं वह खुद जेल में हैं। आगे क्या राजनीतिक परिदृश्य होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल जो मुश्किलें हैं, जो दुश्वारियां हैं आम आदमी पार्टी के सामने, वह मुंह बाए खड़ी हैं। और आप देखिए कि स्वाति मालीवाल का मुद्दा जिस तरह से आम चुनावों के ठीक वक्त उभरा, उससे सिंपैथी भी स्वाति मालीवाल को मिली और आम आदमी पार्टी का जो वोट खासकर महिलाओं का था उस वो भी दरक गया। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये है कि बीजेपी ने इसके लिए बहुत जोर की तैयारी शुरू कर दी है। और तैयारी ऐसे मायनों में आप समझिए कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर यह एक तरह से कहें वार किया कि 80,000 करोड़ रुपए का दिल्ली का बजट है, बावजूद इसके सड़कों की हालत ठीक नहीं है, जल संकट है। और ऐसे में साफ तौर पर जो घेरा आम आदमी पार्टी को और गठबंधन को भी घेरा। यानी आम चुनाव 2024 में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था दिल्ली में, वह तकरीबन 7 सीटों 4-3 का गठबंधन था। उस गठबंधन पर भी उन्होंने निशाना साधा और यह साफ तौर पर कहा कि जिस पार्टी ने, यानी कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को स्विच ऑफ किया और स्विच ऑफ भी कर दिया और बाकायदा दिल्ली में ख़त्म ही कर दिया, उसके साथ गठबंधन हुआ। तो गठबंधन पर करारा निशाना था और आम आदमी पार्टी को घेरते हुए भ्रष्टाचार के एक एक जो इल्ज़ाम हैं वो लगाए गए और साथ ही साथ अपनी बातें रखी गईं। तो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक इस बात में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि कैसे एक संगठनात्मक तैयारी के तौर पर आरएसएस का एक बड़ा ग्रुप, सांस्कृतिक ग्रुप बीजेपी के पीछे है। दूसरी तरफ अगर बात करें, संगठन मंत्री पवन राणा ने संगठनात्मक क्या क्या फैसले लिए जा सकते हैं वो तक बताए। कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया जिन्होंने बूथ पर बहुत अच्छा काम किया था। और साथ ही साथ सुधांशु त्रिवेदी ने एक करारा प्रहार किया। और इतना ही नहीं, अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ। और ये सब कुछ हुआ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में। और ये दावा किया जा रहा है कि बहुत ही सफल कार्यकारिणी की बैठक है और कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। 2014, 2000 जो है 24 और इससे पहले 2019 लगातार क्लीन स्वीप, लगातार हैट्रिक, 7 सांसद दिल्ली के बीजेपी बटोर लेती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी वजहें हैं कि आम चुनाव के अलावा जब वो विधानसभा चुनाव में उतरती है तो बहुत बड़ी जो बयार होती है वो बहते हुए आती है और दिल्ली में रुक जाती है और दिल्ली में केजरीवाल की हवा चल पाती है। तो क्या इस वक्त केजरीवाल की हवा चलेगी, देखेंगे जब आम चुनाव होगा। दूसरी तरफ अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने तकरीबन 14 जिलों में अपने सारे संगठन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। अगर मैं बात करूं तो 8 जिले ऐसे हैं जहां पर इस तरह की जो रणनीति है वो बन चुकी है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि तिलक नगर, रोहिणी, करावल नगर और ऐसे जिलों में हो चुकी है ये बैठकें। और साथ ही साथ 7 जिले ऐसे हैं जहां पर 1-to-1 कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव मिल रहे हैं। बड़ी चौंकाने वाली बात है। अमूमन गांधी परिवार पर केंद्रीय स्तर पर आरोप लगता है वह किसी से मिलते नहीं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा फैक्ट्स कहता है, क्योंकि अगर असंतुष्ट लोग नहीं होते तो G23 ग्रुप नहीं बनता। बहरहाल अब वो बात पुरानी हो चुकी है। लेकिन
अब एक नई तरह की रणनीति के तहत देवेंद्र यादव आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अलग अलग करके कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और इस बार अगर मैं ये भी कह दूं तो ज़्यादा नहीं होगा कि कार्यकर्ताओं से पूछकर टिकट, उनसे फीडबैक लेकर टिकट के बारे में तय किया जाएगा कि इस बार का टिकट किसको दिया जाना चाहिए। और अक्सर ये देखा जाता है परंपरागत रूप से कि आने वाले वक्त में जब भी ऐसा कुछ होता है तब तब चाहे कोई पूर्व विधायक होता है, कद्दावर नेता होता है, अपने सगे संबंधियों, पत्नी, बच्चों के टिकट के लिए आगे की तरफ चढ़ जाते हैं। लेकिन इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में दिल्ली कांग्रेस अपने तरीके से गठबंधन को मजबूत कर रही है। तो आखिर आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? आम आदमी पार्टी अपने तरीके से लगातार कोशिश कर रही है। उसके सामने बड़ी चुनौती ये है कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद जेल में हो और सारा दारोमदार पोर्टफोलियो और तमाम जो मंत्रालय वह आतिशी और सौरभ भारद्वाज के कंधे पर हो, तो ऐसे में संगठन देखने का काम कौन करेगा? इसीलिए साफ तौर पर संदीप पाठक को यह जिम्मेदारी दी गई है और अपने तौर पर एक एक करके वो भी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और सबसे यही कहा जा रहा है ये हमारे लिए ऐसा समय है जो चुनौती भरा है। लेकिन फिर भी जिस तरह से देखा गया कि आम चुनाव में इंडिया गठबंधन को ताकत मिली है और आम आदमी पार्टी उसमें एक बड़ा स्तंभ है, वह साफ तौर पर दिखाता है कि आम आदमी पार्टी मानने के मूड में नहीं है। यानी जो सबसे दिलचस्प चुनाव होगा 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव होगा। और इसके पहले अगर मैं बात करूं जो टेस्ट हो चुका है, जो सेमीफाइनल हो चुका है ताज़ा 70 विधानसभाओं में, तो इस बार का जो डेटा कहता है तकरीबन 70 में से 52 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त दिखाई है। तो क्या ये बढ़त अगले विधानसभा चुनाव तक बरकरार रहती है? देखने वाली बात होगी। मतदाताओं के मूड में क्या है? करप्शन का लगातार जो है प्रहार बीजेपी कर रही है, लेकिन उस पर आम लोगों पर कितना असर हो रहा है ये तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। अपने वरिष्ठ सहयोगी अशोक भनोत के साथ मैं राम किंकर सिंह।